अभी तुम लेफ्ट साइड में जो 3D एडिटिंग देख रहे हो वो शिवांशु अग्रवाल का है, जो पीसी में प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर से बनाया गया है। और राइट साइड में है वही सेम लेवल का 3D एडिटिंग बट मोबाइल में एलाइट मोशन के अंदर बनाया गया है। और अगर तुम्हें 3D एडिटिंग के बारे में बिल्कुल जीरो नॉलेज है तब भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं सब कुछ लेवल 0 से ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले 2 बात याद रखना। पहला, वीडियो इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है कि एक सेगमेंट दूसरे वाले से लिंक्ड होगा, यानी अगर एक भी पार्ट स्किप करोगे तो अगला पार्ट समझना मुश्किल हो सकता है। सो प्लीज डोंट स्किप एनीथिंग। दूसरा, एडिटिंग तभी प्रॉपर्ली समझ आ सकता है जब अलाइड मोशन का बेसिक कंट्रोल्स आता हो। अगर तुम्हें वो बेटर अलाइड मोशन वर्जन यूज करना है जिसका मेंशन मैंने पिछले फुल कोर्स में किया था, तो पहले वो वीडियो देख लो फिर यहाँ आना। इससे बेसिक्स भी क्लियर हो जाएगा एंड ये ट्यूटोरियल भी अच्छे से समझ आएगा। और हाँ, एक ऑनेस्ट बात, अगर तुम बस इंट्रो देखकर टाइम पास करने के लिए आए हो तो ये वीडियो शायद तुम्हारे लिए नहीं है। जेन्युइनली स्पीकिंग 3D एडिटिंग 2 मिनट में सीखने वाली चीज नहीं है, उसके लिए तुम्हें ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। तो अगर तुम सच में 3D एडिटिंग सीखना चाहते हो तो लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये 3D होता क्या है। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। अब ये 3 डायमेंशंस क्या होते हैं? सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, अब मैं इसे स्क्रीन पे 3 डायरेक्शंस में मूव कर सकता हूँ। पहला है ये लेफ्ट राइट मूवमेंट, इसको हम एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। देन है ये अप डाउन मूवमेंट, इसे हम वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। देन ये मूवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखकर लग सकता है कि ऑब्जेक्ट बड़ा या छोटा हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। दरअसल ये आगे या पीछे मूव हो रहा है एंड फ्रंट एंगल से लगता है कि इसका साइज चेंज हो रहा है। इसको हम जेड एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। यही वो मूवमेंट है जिससे 3D एडिटिंग में डेप्थ ऐड होता है। तो 3D कैमरा तुम यूं समझ लो कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है। लाइक इसी पोजीशन से तुम ऑब्जेक्ट को मूव होते हुए देख सकते हो। अब ऑब्जेक्ट के साथ साथ कैमरा भी मूव हो सकता है, जिससे कुछ ऐसा इफेक्ट आता है। पिछले एपिसोड में भी बताया था कि ये एक नॉन एग्जिस्टेंट लेयर होता है, यानी ये कोई असली लेयर नहीं है, रेदर इससे बाकी लेयर्स को कंट्रोल किया जाता है। जैसे यहाँ तो अलग अलग लेयर्स को नल से पेरेंट करके नल को मूव करके इन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ मूव नल को कर रहा हूँ बट मूव ऑब्जेक्ट्स हो रहे हैं। ओके, तो थ्योरी काफी हो गया, अब प्रैक्टिकली एक 3D सीन बना के देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं स्काई का वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ। देन इसे सेलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। तो देखो, अगर मैं इसे लेफ्ट राइट मूव करूँ तो एक्स एक्सिस की वैल्यू चेंज होता है एंड अप डाउन मूव करूँ तो वाई एक्सिस की वैल्यू चेंज होता है। बट अगर मैं इसे जेड एक्सिस पे ऊपर स्क्रॉल करूँ तो ऑब्जेक्ट पीछे जाता है एंड नीचे स्क्रॉल करूँ तो ऑब्जेक्ट आगे आता है। तो सपोज मैं इसे जेड एक्सिस पे 2000 पे भेज देता हूँ एंड साइज बैलेंस करने के लिए स्केल में जाके साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। परफेक्ट। अब यहाँ से बिल्डिंग्स का PNG ऐड कर लेता हूँ एंड देन यहाँ देखो, अगर मैं इसे 2000 पे भेजता हूँ तो ये स्काई लेयर के ऊपर ही है, बट अगर मैं इसे 2001 कर दूं तो ये स्काई के पीछे चला जाता है। एनीवे, इसे लेट से 500 कर देता हूँ। देन इसे भी रिसाइज कर लेता हूँ। परफेक्ट। देन कैरेक्टर या PNG ऐड कर लेता हूँ एंड क्योंकि ये थोड़ा सा डल है तो डीप ग्लो एनहांस इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ एंड एडजस्ट कर लेता हूँ। इतना ठीक है। देन अगर इसे जेड एक्सिस पे 500 करूं तो ये बिल्डिंग के आगे ही रहता है, लेकिन अगर 501 कर दूं यानी बिल्डिंग से ज्यादा, देन ये बिल्डिंग के पीछे चला जाता है। तो अभी सपोज 1000 कर देता हूं एंड साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूं। देन इसके शैडो को भी इनेबल कर देता हूं ताकि ये थोड़ा सा और लाइक रियलिस्टिक लगे। शैडो का ऑपेसिटी थोड़ा कम कर देता हूं। देन इन दोनों हाफ लेयर्स को पीछे तक एक्सटेंड करने के लिए टाइमलाइन में पीछे जाकर दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके इस बटन से एक्सटेंड कर दूंगा। अभी 3D एनवायरनमेंट बनाने के बाद 3D कैमरा भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स से कैमरा को ऐड कर लूंगा। अभी कैमरा तो ऐड हो चुका है बट कैमरा व्यू एनेबल्ड नहीं है। उसके लिए इस बटन पे क्लिक करेंगे, देन इस आइकॉन से कैमरा व्यू को इनेबल कर लेंगे। तो अभी देखो, अगर मैं कैमरा को एक्स एंड वाई एक्सिस पे मूव करूं तो ऐसा एनिमेशन बनता है एंड जेड एक्सिस पे स्क्रॉल करने से जूम इन या जूम आउट होता है। अभी इस बटन से शुरू में एक की फ्रेम लगा देंगे एंड सपोज 3 सेकंड्स बाद एक और की फ्रेम लगाएंगे एंड फर्स्ट की फ्रेम पे कैरेक्टर की फेस की तरफ जूम कर लेंगे।
एंड इस ग्राफ को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे तो ऐसा एनिमेशन बनकर रेडी हो जाएगा। एक और बार प्ले करके देख लेते हैं। परफेक्ट। अब टाइमलाइन पे यहां दूसरे बिल्डिंग का पीएनजी को ऐड कर लेंगे। तो अब देखो, पहले इसको पीछे तक एक्सटेंड कर देता हूं एंड देन इसकी एक डुप्लीकेट कर लेता हूं। वो क्यों तुम्हें बाद में पता चलेगा। अभी इसे थोड़ा जूम कर लेता हूं। देन यहां से ये वेक्टर ड्राइंग पे आ जाएंगे। अभी पहला नोड लेफ्ट साइड में, दूसरा टॉप पे, तीसरा साइड पे ऐड कर देंगे एंड इसे कॉन्टूर कर लेंगे। अभी टॉप पॉइंट पे आके कर्व ऐड करेंगे एंड एडजस्ट कर लेंगे। बेसिकली बिल्डिंग के टॉप पे जो हाफ सर्कल है मैं उसे कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी इस पॉइंट पे भी कर्व ऐड कर लूंगा। इस साइड के कर्व को डिलीट कर लूंगा एंड नीचे वाला कर्व को कुछ लाइक ऐसे एडजस्ट कर लूंगा एंड लेफ्ट साइड में भी सेम काम कर लूंगा। कर्व ऐड करके ऊपर वाला डिलीट कर लूंगा एंड नीचे वाले को एडजस्ट कर लूंगा। तो इतना ठीक है। अभी जूम आउट कर लूंगा एंड ये शेप टाइमलाइन में थोड़ा पीछे हो गया है तो इसको थोड़ा ठीक कर लूंगा एंड इसे पीछे तक एक्सटेंड कर लूंगा। देन इसकी भी एक डुप्लीकेट कर लूंगा। अब एक शेप एंड एक बिल्डिंग के लेयर को सिलेक्ट करके मास्क के सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन बाकी दो लेयर्स को भी सिलेक्ट करके मास्क के थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब इससे बेसिकली ऊपर वाला ये जो हाफ सर्कल है वो बिल्डिंग से अलग हो गया है। बट यह थोड़ा सा ट्रेस रह गया है, लाइक जूम करूं तो अच्छे से देख सकते हो। अभी इसे ठीक करने के लिए एडिट ग्रुप में जाएंगे एंड ऊपर वाला पॉइंट थोड़ा सा और ऊपर कर दूंगा एंड बाकी नट्स को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगा। लुक्स गुड। परफेक्ट। अब एक काम और करना है, इसके लिए फिर से जूम कर लेता हूं। अब टॉप वाले लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा एंड इस बटन को क्लिक करूंगा। इससे पिवट पॉइंट सेट कर सकता हूं। तो देखो यहां एक ब्लैक डॉट आ रहा है, इसको ड्रैग करके लेफ्ट कॉर्नर पे ले जाऊंगा। अभी अगर मैं इसे रोटेट करूं तो इस पॉइंट से रोटेट होगा। कंपैरिजन के लिए अगर मैं पिवट पॉइंट सेट ना करूं तो ये मिडिल से रोटेट होता है एंड सेट करने से ये उसी पॉइंट से रोटेट होता है। अभी इनके शेडोज को भी इनेबल करके एडजस्ट कर लेता हूं जिससे ये सब थोड़ा लाइक और रियलिस्टिक लगे। अब इतना होने के बाद दोनों ग्रुप को साथ साथ मूव भी करना है, वो भी बिना ग्रुप किए। तो यहां एक नल लेयर इंपोर्ट कर लेता हूं। अभी दोनों ग्रुप्स को नल लेयर के साथ में पेरेंट कर दूंगा। इससे नल को मूव करके हम दोनों ग्रुप्स को साथ साथ मूव कर सकेंगे। देन नल को भी एक्सटेंड कर दूंगा। अभी नल में मूव एंड ट्रांसफॉर्म में 2 की फ्रेम लगाऊंगा एंड फर्स्ट वाले पे इसको नीचे कर दूंगा। देन ये ग्राफ अप्लाई कर दूंगा। इससे ऐसा एनिमेशन बन जाएगा। एनिमेशन थोड़ा फास्ट लग रहा है तो की फ्रेम को पीछे कर दूंगा। लुक्स गुड। फर्स्ट से प्ले करके देख लेते हैं।
ओके, तो मैं चाहता हूँ कि यह बैकग्राउंड ट्रांजिशन चालू हो, तो यह ट्रांजिशन वाला वीडियो ऐड कर लूंगा। देन यह इसे लेफ्ट साइड पे ट्रिम कर दूंगा एंड टाइमलाइन पे इसको फिर से एडजस्ट कर लूंगा एंड बिल्डिंग लेयर्स के नीचे लाऊंगा। देन इस पे इफेक्ट पे जाएंगे एंड सर्च करेंगे क्रोमा की एंड स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर देंगे। देन कलर पिकर से बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इन वैल्यूज को एडजस्ट कर लेंगे। लुक्स गुड। अब दूसरा स्काई का वीडियो इंपोर्ट कर लूंगा एंड ट्रांजिशन लेयर्स के नीचे लाऊंगा। देन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके मास्क के सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लूंगा। टाइमलाइन में थोड़ा आगे ले आता हूं। लुक्स ग्रेट। अभी यहां कैमरा जूम करना पड़ेगा, तो 2 की फ्रेम लगाकर सेकंड वाले पे जूम कर देंगे। अभी कैमरा पे जहां की फ्रेम लगा है एग्जैक्टली वहीं पे बिल्डिंग के ऊपर हाफ सर्कल के लेयर पे आके रोटेट पे 2 की फ्रेम लगाएंगे। एंड दूसरे वाले पे रोटेट कर देंगे। ग्राफ भी डाल देंगे। ऑलराइट। अब ये सूटकेस वाला पीएनजी ऐड करके उसे बिल्डिंग लेयर्स के नीचे लाएंगे। एंड साइज को थोड़ा सा छोटा कर देंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे 2 की फ्रेम लगाकर एनिमेट कर लेंगे। ग्राफ भी डाल देंगे। लुक्स लाइक दिस। ग्राफ में थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा। अभी टेक्स्ट ऐड करने के लिए ये बॉक्स ऐड कर लूंगा एंड इसे रिसाइज कर लूंगा। अभी कलर्स में जाके ग्रेडियंट कलर ऐड कर देंगे। जैसे मैं यह ब्लू के शेड सिलेक्ट कर रहा हूं, लुक्स लाइक दिस। देन इसे थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए डीप ग्लो एनहांस अप्लाई कर देंगे। देन इसे थोड़ा और रियलिस्टिक दिखाने के लिए शैडो को भी इनेबल कर देंगे। फाइनली इसे एनिमेट करने के लिए एडिट शेप में जाएंगे एंड एक्स एक्सिस पे 2 की फ्रेम लगाएंगे एंड फर्स्ट वाले की वैल्यू 0 कर लूंगा। ग्राफ भी लगा देंगे। अभी एक बार स्टार्टिंग से प्ले करके देख लेते हैं। टाइमलाइन पे इसको फिर से एडजस्ट कर लूंगा। अभी मैं चाहता हूं कि यहां से टेक्स्ट ऐड हो, तो पहले टेक्स्ट लिख लूंगा।
देन फॉन्ट सिलेक्ट कर लूंगा एंड कलर को व्हाइट कर दूंगा। देन यहां प्लेस करके डिसाइज कर लूंगा। ओके, देन साथ ही साथ शेडो को भी इनेबल कर दूंगा जिससे ये और रियलिस्टिक लगे। अभी एनिमेशन ऐड करने के लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म में 2 की फ्रेम लगाएंगे एंड फर्स्ट वाले पे इसको थोड़ा नीचे कर देंगे। सिमिलरली ओपेसिटी में भी 2 की फ्रेम लगाएंगे एंड फर्स्ट वाले की वैल्यू को 0 कर देंगे। अब एनिमेशन की स्पीड ज्यादा लग रहा है तो स्पीड को 0.5 कर देंगे। हाँ, एनिमेशन सही लग रहा है। ऑलराइट, परफेक्ट। अभी इसका भी शेडो को इनेबल कर देता हूं। अभी इन छोटे लेयर्स को भी थोड़ा पीछे तक एक्सटेंड कर देता हूं। फर्स्ट से एक बार प्ले करके देख लेते हैं। परफेक्ट। अभी लैग ज्यादा हो रहा है तो एक काम करता हूं, 9 सेकंड से सारे लेयर्स को राइट ट्रिम कर लेता हूं एंड देन एक्सपोर्ट कर देता हूं। ओके, तो ये रहा मेरा एक्सपोर्ट का सेटिंग्स, चाहो तो देख सकते हो। ओके, सो अब नया प्रोजेक्ट में एक्सपोर्टेड वीडियो को ऐड कर लिया हूं एंड अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। तो यहां से सीन ऊपर जाएगा तो यहां एक बीट मार्क लगा देता हूं। देन स्टार्टिंग पे 3D कैमरा ऐड कर लूंगा एंड यह कैमरा व्यू को इनेबल कर लूंगा। देन इस बीट मार्क पे एक की फ्रेम लगाएंगे एंड थोड़ा दूर एक और की फ्रेम लगाएंगे। सेकंड वाले पे कैमरा को नीचे लाएंगे एंड ये वाला ग्राफ अप्लाई कर देंगे। एनिमेशन थोड़ा फास्ट लग रहा है तो इन लेयर्स को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं एंड की फ्रेम को थोड़ा पीछे कर दूंगा। लुक्स गुड। अभी दोनों सीन को सेपरेट करने के लिए कुछ चाहिए होगा तो मैं सिंपली एक व्हाइट स्ट्राइप ऐड कर लूंगा। देन पोजीशन वगैरह चेंज कर लूंगा। एंड कलर को व्हाइट कर दूंगा। अभी इसे टाइमलाइन पे थोड़ा आगे ले आएंगे एंड ये थोड़ा ऊपर विजिबल हो रहा है तो कैमरा को थोड़ा और नीचे कर देंगे। अभी जो है कि नया बैकग्राउंड ऐड कर लूंगा एंड इसे थोड़ा रिसाइज कर लूंगा। देन इसे नीचे ले आऊंगा। पहले इसे व्हाइट स्ट्राइप वाले लेयर के नीचे लाता हूं। कुछ ऐसा एनिमेशन बन गया है। ये व्हाइट लाइन हल्का विजिबल है तो कैमरा थोड़ा सा और नीचे लाता हूं। बैकग्राउंड को भी थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं। लुक्स गुड। देन यहां पे कैरेक्टर को भी इंपोर्ट कर लेता हूं एंड थोड़ा रिसाइज कर लेता हूं। देन शैडो भी एनेबल करके एडजस्ट कर लेता हूं। देन इसे टाइमलाइन पे थोड़ा आगे ले आऊंगा। अभी कैरेक्टर के हाथ पे पकड़ा हुआ ऑब्जेक्ट के पीछे का हिस्सा कट करने के लिए एक रेक्टेंगल ले लिया है। देन इसे रिसाइज करके कैरेक्टर के पीछे भेज दूंगा।
इतना ठीक है। इसे भी टाइमलाइन पे आगे ले आऊंगा। देन रेक्टेंगल एंड बैकग्राउंड लेयर्स को सिलेक्ट करके मास्क के थर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। एंड लेयर्स को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा। अभी इतना होने के बाद यह नया बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे एंड इसे Z एक्सिस पे पीछे भेज देंगे। सपोज 1000 नहीं 2000 कर देता हूं। देन टाइमलाइन पे आके पीछे तक एक्सटेंड कर देंगे। अब कैमरा पे एक की फ्रेम यहां लगाता हूं एंड दूसरा वाला सपोज यहां। एंड इस पे कैमरा को बैकग्राउंड की तरफ जूम कर लूंगा। एंड ग्राफ भी ऐड कर दूंगा। बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं। ओके, तो एनिमेशन जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है, बट थोड़ा सा स्लो है। तो एक काम करता हूँ, की फ्रेम्स को आगे कर देता हूँ। अभी यहाँ पे कैरेक्टर ऐड कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा डल है तो डीप ग्लो एनहांस लगा देता हूँ। एंड टाइमलाइन पे पीछे करके इसे Z एक्सिस पे पीछे भेज देता हूं। ओ भाई, ये तो पूरा ही गायब हो गया। थोड़ा रिसाइज कर लेता हूं। टाइमलाइन में आगे कर देता हूं। ओके, तो यह एनिमेशन कंटिन्यू रखने के लिए नल लेयर को ले रहा हूं एंड देन कैमरा को नल के साथ में पेरेंट कर देता हूं। एंड नल पे पहला की फ्रेम कैमरा के लास्ट की फ्रेम से थोड़ा आगे लगेगा एंड अगला की फ्रेम थोड़ा दूर। एंड यह विंडो की तरफ जूम कर लेता हूं। बट क्या कैरेक्टर बीच में आ रहा है तो इसे थोड़ा आगे करना पड़ेगा। एंड रिसाइज कर लेता हूं। थोड़ा और आगे लाना पड़ेगा। फिर से एडजस्ट कर लेता हूं। अब बैकग्राउंड लेयर पे ओपेसिटी में 2 की फ्रेम लगाएंगे एंड सेकंड वाले की वैल्यू को 0 कर देंगे एंड 2 की फ्रेम की पोजीशन पे 2 बीट मार्क लगा देंगे। अब पहला बीट मार्क पे नेक्स्ट बैकग्राउंड ऐड कर देंगे एंड Z एक्सिस पे इसको भी पीछे भेज देंगे। थोड़ा और पीछे भेज दो। अरे कहाँ रह गया? ओके, मिल गया। तो इसे भी रिसाइज कर लेता हूं। टाइमलाइन में थोड़ा और एडजस्ट कर लेता हूं।
अभी प्ले करके देखते हैं। फेड आउट इफेक्ट थोड़ा और आगे होना चाहिए, तो लाइक की फ्रेम्स को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं। कैरेक्टर भी इंपोर्ट कर लेता हूं। अरे ये भी कहाँ रह गया। ओके, तो इसे भी एडजस्ट कर लूंगा। टाइमलाइन में थोड़ा और एडजस्ट कर लेता हूं। अभी प्ले करके देखते हैं। ओके, एनिमेशन सही लग रहा है। अब मूवमेंट ऐड करने के लिए ऑसिलेटेड इफेक्ट ऐड कर देता हूं। And finally it looks something like this. ओके, तो होपफुली तुम्हें 3D एडिटिंग का अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा। वंस अगेन, अगर एलाइट मोशन अच्छे से यूज करना नहीं आता देन मेरा फुल कोर्स देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में डाल दूंगा। एंड अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो नीचे कमेंट कर देना। एंड अगर तुम्हारे पास एलाइट मोशन का जो बेटर ऑल्टरनेटिव आफ्टर मोशन जेड नहीं है तो मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, मैं लिंक भेज दूंगा। एंड यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर देना यार। बाकी अगर किसी तरह का एडिटिंग सीखना है तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में क्लिक करके देख लो, मिल भी सकता है। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।